ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक का मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ बना दी है। देखो आ ऊपर जे वाई एक्सिस, जे एक्स एक्सिस, जे जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये चार्ज पार्टिकल जहां जहां मान लेते हैं ए पर चार्ज है क्यू जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जी इस चार्ज पर जो फोर्स लगनी है दैट इज शुड विल बी परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड इनवर्ड, इधर ओ की तरफ लगेगी। When a charge Q is moving with velocity v inside a magnetic field B experience a force such that F is equal to Q into V cross B। ये वेक्टोरियल फॉर्म में हमने फार्मूला पहले किया हुआ है। ये देखो फार्मूला पहले किया वीडियो नंबर 689 में, वहां से अच्छी तरह समझ लेना। 689 में किया है। The direction of force on a charged particle due to a magnetic field is always perpendicular to both velocity v and magnetic field B। V और B के परपेंडिकुलर लगनी है, तो परपेंडिकुलर किधर होना, इनसाइड है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसे V क्रॉस B लिखना, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। इसे B क्रॉस V नहीं लिखना, जो मैंने पहले भी आपको वीडियोज में समझाया। Since the force effects on a charged particle perpendicular to the velocity does not perform any work, जो फोर्स है that is perpendicular to velocity, जो इस पर फोर्स लग रही है ना वो perpendicular to velocity या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए फोर्स का इस पर कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं कर रही। जैसे वर्क का फार्मूला क्या होता है, F गुना S होता है, F डॉट S होता है। ਇਹਦਾ मतलब F और S में बीच में कितने का एंगल होता है, 0 डिग्री का। अगर डॉट हटाएं तो cos थीटा आ जाएगा ना, वेक्टर पढ़े आपने एफ एस cos थीटा। अगर cos ऑफ 0 हो, ਇਹਦਾ मतलब F और V एक डायरेक्शन में हो तो फोर्स ज्यादा लगती है, अधिक लगती है। जब परपेंडिकुलर हो तो cos 90 होगा, फिर तो कितनी लगेगी, 0 लगेगी। ऑन F और V को हम S बटा टी भी लिख दें, S आ गया ना बीच में। F और S के बीच में अगर एंगल कितना बन रहा है 90 का, तो cos 90 डिग्री है 0, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा फोर्स के द्वारा। इसका मतलब जो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट बट इस डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, लेकिन यदि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इनवर्ड लग रही है। वो फोर्स किसके बराबर होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले मैकेनिकल फिजिक्स में, मैकेनिक्स में। द फोर्स एफ एक्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ लगती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड मेक्स इट टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, जो इसे सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। जहां चल जो तब भी बी और बी परपेंडिकुलर, इस पोजीशन पर भी बी और बी परपेंडिकुलर। फोर्स किधर लगनी है, अंदर की तरफ। जहां मर्जी जिस पॉइंट मर्जी ले लो, फोर्स अंदर की तरफ ही लगेगी। इफ m इज द मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, r रेडियस मान लेते हैं, m मास इसका मान लेते हैं जो चार्ज पार्टिकल है, तो मॉडुलस ऑफ क्यू v क्रॉस b वेक्टर द मॉडुलस लो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आपने पढ़ा हुआ। V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि V तो B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका करके इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू बी भी साइन 90 डिग्री, साइन 91 के बराबर होता है, तो क्यू बी बी के बराबर आ गया। इन मैग्नीट्यूड क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर, जहां से पता चल गया हमें। तो अब आर की वैल्यू निकालनी है, तो एम बी स्क्वायर बटा जे बी से एक वी कट जाना है, ऐसे ये पावर काट दो, तो ये बन गया एम वी बटा क्यू बी। लार्जर द मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन द मोमेंटम, लार्जर द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, लार्जर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कर ले, रेडियस ऑफ
द लार्जर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा फिर रेडियस कम होता जाएगा, हो जाएगा। लार्जर द मोमेंटम तो रेडियस भी अधिक। अब ये भी हमें पता है, जो वेलोसिटी या कोई चीज सर्कुलर में ऐसे घूम रही है ना, अगर वेलोसिटी v से घूम रही है तो इसकी ये सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर भी कह देते, सरकमफ्रेंस कह देते सर्कल की, वो किसके बराबर होती है? 2πr बटा टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, उसे t बोलते हैं। 2πr बटा t, ये जहां से आया फार्मूला। वेलोसिटी जो है 2πr बटा t बन गई। t इज इक्वल टू 2πr बटा v को नीचे ले जाए। ये टाइम पीरियड है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं v की, 2πr की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2πr बटा v, r की वैल्यू हमने निकाली mv बटा QB, mv बटा QB। अब v के साथ v कट गया, लो हमारे पास वैल्यू रह गई t इक्वल टू 2πm बटा BQ। लो ये एक रिजल्ट आ गया, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। इफ ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसे एंगुलर वेलोसिटी भी कह देते हैं हम। ओमेगा इज इक्वल टू 2π बटा t, ये आपने पढ़ा है, जहां से मैंने t की वैल्यू उठाई जहां भर दी, 2π बटा 2πm, b के ऊपर चल जाएगा। ये 2π से 2π कट गया, BQ बटा m आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन v एंड r। देखो v और r नहीं आ रहा, r इज द रेडियस ऑफ पाथ, r क्या रखा हुआ, रेडियस ऑफ पाथ पर भी नहीं डिपेंड कर दिया। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ही v पर डिपेंड करती है। ये तो था केस जब दोनों b और v परपेंडिकुलर थे। अब b और v के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, वो केस इफ v एंड b आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। लो थीटा बना दिया एंगल। अब कैसा केस बनेगा? अब हमें इसके v के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। v साइन थीटा इधर आ जाना, v कॉस थीटा इधर आ जाना। ये आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। vn जो इसके नॉर्मल है, b के नॉर्मल, तो जो v b जो इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना है? v कॉस थीटा। द कंपोनेंट ऑफ v along परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हमने क्या लिख लिया? v साइन थीटा, vn v साइन थीटा। ये r की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की है, m vn बटा BQ। ये हमने पीछे वैल्यू जहां कैलकुलेट की थी, ये देखो m थे, vn लिख देंगे हम, जहां क्या लिख देंगे? vn। क्यों? हमें नॉर्मल चाहिए, जो परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट चाहिए। वो कौन सा है? vn। vn की वैल्यू कितनी है इधर? v साइन थीटा, m v साइन थीटा बटा BQ। अब टाइम पीरियड निकालते हैं, 2πr बटा vn, जो इसका रेवोल्यूशन का टाइम है। जैसे रेवोल्यूशन है ना जो लग रही, इसका टाइम निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड 2πr बटा vn, क्योंकि अब vn पार्टिसिपेट कर रहा है, v भी नहीं है, एक कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल v नहीं पार्टिसिपेट कर रही, क्योंकि एक दूसरे के 90 एंगल जो बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, उससे ही टाइम पीरियड निकलेगा। ये आ गया 2πr r बटा r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं mv साइन थीटा बटा BQ। vn की वैल्यू कितनी है? v साइन थीटा। vn की वैल्यू कितनी है? v साइन थीटा। तो ये काट दो, v साइन थीटा, ये v साइन थीटा से कट गया, ये आ गया 2πm बटा BQ। तो ये आ गया टाइम पीरियड। अब पिच, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द पिच। अब जरा ध्यान से नोट करो, जहां से इसकी ऐसे इनवर्ड फोर्स लगी, अब जहां दो कंपोनेंट बन गए, एक तो इसको इधर घुमा रहा है, एक तो एक कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट हमने किए ना, एक तो vn किया, एक vb है, दो कंपोनेंट है। एक तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लग रहा है, एक अलोंग द फील्ड लग रहा है। जो अलोंग द फील्ड है ना, वो इसे ऊपर की तरफ मूव कराएगा, ऐसे हेलिकल पाथ बनता जाएगा। जैसे ये जो कंपोनेंट है नीचे वाला vn, जे वाला कंपोनेंट जे इसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, vb कंपोनेंट इसे ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल ऊपर को ऐसे 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 ऊपर घुमाता जाएगा, हेलिकल पाथ बनता जाएगा। और पिच किसे कहते हैं?
द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। एक रेवोल्यूशन में कितनी दूरी इसने जहां से जहां तक तय की, तो ये इसे पिच कहते हैं। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने में कितनी दूरी तय की, एक रेवोल्यूशन ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घूम के कितनी दूरी बीच में, दोनों सर्कुलर पाथ के बीच में की दूरी को ही हम पिच कहते हैं। लो पी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं पिच की। वीबी गुना टी, होन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, वीबी कंपोनेंट, तभी वीबी से मल्टीप्लाई किया। टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाली है 2πm/b3, वीबी मल्टीप्लाइड बाय 2πm/b3। वीबी की वैल्यू हैगी है वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा देखो लिखी जहां, वी कॉस थीटा इंटू 2πm/b3, तो ये रिजल्ट बन गया पिच का 2πmv, इकट्ठा कर लो 2πmv cos थीटा/b3।